ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो संतान पाने के लिए इंसान और जानवरों की बलि आत्माओं को चढ़ाती है। और उस गांव में फिर ऐसा कुछ होता है जिसकी गांव वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी एक डायन की है। कहानी एक सचमुच की घटना पर आधारित है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। तो चलो समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते। लोग कुएं और तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि एक काली डायन के जादू से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी जहर बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। काली डायन की कहानी। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। लोगों का मानना था कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भीख मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है मुखिया की? पत्नी बोली, आपको कैसे पता चला? वो बाबा बोला, हम किसी का भी हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मुझे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूं। वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो, एक लोटे। मैं उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो यूं है अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदे पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उसके सिर के कुछ बाल को काट कर अपनी गांठ में बांध लिया और अपने घर आ गए। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिये के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिये और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, ये सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुश होना चाहिए कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे हंसी, यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार नहीं मिली।
जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया हो ना, वो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोस के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। मुखिया यह सब नियम के पेड़ से छुप कर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चरों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लापालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नाचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूं, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूंगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुआं में पानी, मैं कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक मैं अपने घरों की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है, काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वो वह जाकर क्या देखता कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा,
तो उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हा 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 हा, तुम मरोगे मुझे साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने छाला आया, लौट जा और अपने प्राण बचा ले। मुझसे नहीं तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे, अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान क्या ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्थी हूं, तुम मुझे छोड़ दो। और